दार्शनिक अंदाज। रमेश वाणी। भाग 15। मैं बारिश सी बूंद सा नाचीज, तुम सीप से बड़े महान, समा के अपने में बना दो मुझे भी मोती सा मूल्यवान। कांच का टुकड़ा बन के गुजारी है जिंदगी अब तक, डाल के रमेश पर कृपा दृष्टि, कोहिनूर सा बना दो हे कृपा निधान। मिले सम्मान का मोल थैंक यू से चुकाया नहीं जा सकता, हुए अपमान का घाव सॉरी से भरा नहीं जा सकता। दरअसल ये मामला अंदर की फीलिंग्स का है रमेश, जो इन तुच्छ शब्दों से कैलकुलेट किया नहीं जा सकता। दो शब्दों की बूंदाबांदी से कोई मन मोह लेता है, कोई बातों की बारिश से खुशियों के समंदर में डुबो देता है। किसी की व्यर्थ बातों का वाणी विलास बोर कर देता है रमेश, तो किसी का सौम्य मौन भी हमारे अंतर्मन को भिगो देता है। क्या नहीं करना चाहिए कि समझ हमें क्या करना चाहिए का ज्ञान कराती है। किसी की निंदा बुराई करने से दूर रह के रमेश, समझ हमें सबकी अच्छाइयाँ देखने का भान कराती है। इतिहास भरा पड़ा है इंसान के काले कारनामों से। इंसान पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, ये मान्यता खोटी है। इंसान एक विचित्र प्राणी है, इसे समझना टेढ़ी खीर है रमेश। इंसान को समझ पाने के लिए पूरी जिंदगी छोटी है। सर्दी गर्मी बसंत बारिश, चार ऋतुएं मौसम की। बचपन जवानी प्रौढ़ता बुढ़ापा, चार अवस्थाएं जीवन की। चार हंसे थे आने पर, चार रोएंगे जाने पर रमेश। चार कंधों पर चल देंगे, चार यादें छोड़ के जीवन की। मन तो मेरा भी करता है गर्व कर सकूं इंसान होने पर, किंतु अंतर्मन झूठ बोलने से इनकार करता है। मन की मानूं के अंतर्मन की सुनूं, पशुपेश में हूँ रमेश। कितने कलंक और दाग दामन पर चिपके हैं, ये सच कोई इंसान कहाँ स्वीकार करता है। व्यर्थ का छिलका हटाकर ही कोई फल खाया जाता है। दूध में कोई विकार डालकर ही दही जमाया जाता है। दही को मथ कर ही सत्य का मक्खन हाथ आता है रमेश। यूं किसी बात की तह तक जाकर ही सत्य को पाया जाता है। रेगिस्तान का ऊंट बनके रेत में मुंह छिपाना बुद्धिमानी नहीं है। यूं समस्या से आंख मिचौली आत्मघाती ही होगी। समस्या से दो दो हाथ करके डट कर मुकाबला करो रमेश, तब अगर हार भी होगी तो वो आत्म गौरव भरी होगी। मुझे भिगोने वाली बारिश की बूंदें किसी और को भिगो नहीं सकती। उबल के उफन गए दूध के नुकसान की भरपाई हो नहीं सकती। एक बार टूट गया कांच पूर्ववत कभी जुड़ नहीं पाता रमेश। जी लेने को मिली है जिंदगी, जियो। व्यर्थ गंवाई तो वापस मिल नहीं सकती। आकाश की ओर मुंह करके थूकने के अंजाम से सब वाकिफ हैं। आत्मगुमान इंसान को मुंह दिखाने लायक नहीं रखता। क्यों न मीठी मुस्कान के साथ तारीफ की तालियां उपहार में दी जाएं रमेश। स्वयं का ही गुणगान करते रहना कभी सुखदायक नहीं रहता। इंसान सोचता कुछ है, क्या से क्या हो जाता है। इंसान चाहता कुछ है, सब चाहा उसके हाथ कहाँ आता है। इंसान की अपेक्षाओं के गर्भ से ही तो दुख जन्म लेता है रमेश।
इंसान कुदरत से प्राप्त को ही पर्याप्त मान के सुख क्यों नहीं ले पाता है।